देश और विदेश के सभी साथियों को सादर जय मानवता। यथार्थ की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। साथियों, जिसको तुम सत्य समझ रहे हो वह लगभग सब झूठ है। तुमको भटकाया गया है। कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए तुम्हें भय और लालच दिखाकर सत्य से दूर कर रखा है। मैं चाहता हूँ अब बदलाव का समय आ गया है। आप मेरा सहयोग करो। इस चैनल पर मैं जो प्रमाणित सच्चाइयाँ बताऊँ, तुम तर्क की कसौटी पर कसकर उन्हें समझो। मेरी तरह बहुत लोग आपको जगाने में लगे हैं, परंतु आप डर रहे हो, लकीर के फकीर बने हो। यहाँ जिसने सत्य बोला, यहाँ के लोगों ने उनके साहित्य में घुसपैठ करके सबको अपने मतलब का बना लिया। जैसे कबीरदास जी ने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जा से तो चखिया भली पीस खाए संसार। अरे, पत्थर के पूजने से अगर परमात्मा मिलता तो मैं पत्थर क्यों पूजूं? मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। लेकिन पत्थर के पूजने से परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, पत्थर का काम है कि वो चकिया के पाट बनकर पीसे तो आटा बनाए तो सारा संसार खाए। कबीरदास जी ने बड़ा साहस का काम किया, वो भी उस समय कि जिस समय ऐसी एक शब्द बोलने पर सर धड़ से कलम कर दिया जाता था। उस समय कबीरदास जी ने बोला कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा हो गया है? कबीरदास जी, रविदास जी, दादू नानक जैसे महापुरुषों ने उस समय बड़े ही साहस का काम किया, परंतु इन 500 वर्षों में कुछ ज़्यादा परिवर्तन साथियों देखने को नहीं मिला। आज भी हम वहीं के वहीं हैं। लोगों ने उन महापुरुषों की रचनाओं को अपने मतलब में ढाल दिया, उनको अपना अर्थ दे दिया और समाज को अपने अपने तरीके से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। साथियों, मैं यहाँ जो भी बोलूँगा किसी की नकल नहीं करूँगा, किसी की कॉपीराइट नहीं बोलूँगा। स्वयं की रचना, स्वयं के शब्द, स्वयं के उद्गार और स्वयं की समझ और स्वयं का ज्ञान ही मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर मैं आज ना बोलूँ तो कल मेरी भी लेख, मेरी भी रचनाएं, मेरे ही साहित्य पे लोग अपना लेबल लगाकर समाज में पेश करेंगे और अपनी ठगोरी की दुकान चलाने का जरिया बना लेंगे। इसलिए मैं अपने काव्य को सीधा प्रसारण कर रहा हूँ ताकि घुसपैठ ना हो सके। तो साथियों, मैं अपनी समझ से तो काम अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगता कि नहीं लगता, यह तो उसकी समझ, उसकी सोच, उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। कोई भी काम चाहे वह अच्छा हो चाहे अत्यंत बुरा हो, सदा ही सभी के लिए अच्छा और बुरा नहीं होता। हर काम हर किसी के लिए सुखदायी नहीं होता और ना हर काम हर किसी के लिए दुखदायी होता है, परंतु हम सब अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उसका आकलन करते हैं। जैसे एक समय कोई मस्जिद बनी तो किसी को बड़ा सुख हुआ कि भाई मस्जिद बनी, और किसी को कष्टकारी, अरे मस्जिद बन गई। इसी प्रकार से कोई मंदिर बना तो किसी को बड़ा सुख हुआ कि अरे भाई मंदिर बन गया, और किसी को दुख हुआ कि अरे मंदिर कहाँ से बन गया, मस्जिद बन जानी थी। तो साथियों, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ, अपना अपना धर्म, अपना अपना रीति, अपना अपना रिवाज अलग अलग होता है। कोई रैशनल सोच रखते हैं तो कोई धार्मिक सोच रखते हैं। कहीं मंदिर बन जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मंदिर क्यों बन गया है, तो हॉस्पिटल बन जाता, विद्यालय बन जाता, इसमें भारत का शैक्षणिक विकास होता। मंदिर से क्या हो जाएगा? मंदिर तो एक निश्चित लोगों की कमाई का
और जो है साधन बन जाएगा और सबकी लुटाई होगी। और बदले में जिन जिन चीज़ों का लालच दिया जाता है उनका आज तक तो किसी धर्म में कोई सबूत है नहीं। जैसे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, देवी देवता, भूत प्रेत, झाड़ फूंक, टोने टोटके आदि जितने भी मंदिरों के सहारे जो इतने लोगों की दुकानें चलती हैं, तो उनका तो आज तक कोई एविडेंस मिला नहीं। फिर भी लोगों की अंधी श्रद्धा इतनी हाई लेवल पर होती है कि किसी को कुछ नज़र ही नहीं आता। खासकर भारत में सब संभव है। यहाँ ऊपरी असली बाबा लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं और वे कब नकली साबित हो जाएं कोई भरोसा नहीं। भारत की जनता इतनी तारीफ़ें काबिल होती है कि जो बाबा जुर्म करके जेल में पहुंच चुके हैं उनकी भी पूजा, प्रशंसा और दिन रात आरती आज भी उतारी जाती है। अब इसमें गलती भारत के अंधे लोगों की भी नहीं है, क्योंकि लगभग 6वीं शताब्दी से उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। उनकी बुद्धि में गोबर भर दिया। जब गोबर, जिसको पंचगव्य कहते हैं, गोबर, गाय का मूत्र, घी, शक्कर, शहद मिला करके पंचगव्य बनता है। तो जब पंचगव्य पिला दिया गया तब सामने वाले ने सोचा कि हाँ, अब इसने गोबर बेनी भिष्टा खा लिया, पशु का भिष्टा खा लिया, तो अब निश्चित है कि अब ये पूरी तरह इसकी गोबर बुद्धि हो चुकी है, अब हम जैसा इसको नचाएंगे जैसा नाचेगा। तो उनका तो ये आकलन था। अब लगभग 60-70 सालों से थोड़ी सी पढ़ाई प्रारंभ हुई, कुछ लिखाई पढ़ाई हुई, इतनी जल्दी गोबर एकदम साफ तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ के लोगों की जो बुद्धि है वो एक चक्री की तरह है। जैसे एक बार प्रेशर से घुमा दिया जाता है तो वह बहुत देर तक वो चक्री घूमती रहती है। अभी जब से घुमाया है तो आज भी घूम रही है। जब उस समय जब पढ़ाई लिखाई थी नहीं, काफ़ी छुआछूत और काफ़ी प्रताड़न और शोषण का समय था, तो उस समय वो चक्री घुमा दी गई। आज वो जो है चक्री घूम रही है। आज किसी से कुछ भी कहा जाए तो उल्टी लट्ठी लेके आ जाते हैं। भाई अफीम ही ऐसी चटाई है, उसका नशा जो चढ़ा है। और वो चक्री जब रुकेगी, जब तक रोकेगी, संभव है थोड़ी सी इनकी बुद्धि खुल जाए। अरे भाई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसे मानकर आप पूज रहे हैं, और जिसका अस्तित्व था और है और रहेगा, जो जमीन को फाड़ कर निकल रहे हैं, जो आपके असली पूर्वज हैं, आपके असली महापुरुष हैं, उन्हें आज के लोग गालियां दे रहे हैं। बताइए, अब इसको क्या अफीम का नशा ही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि जो है दिखाई दे रहा है, निकल रहा है, सभी जगह आप जहाँ देखें वहाँ मूर्तियाँ निकल रही हैं, स्तूप निकल रहे हैं, मठ निकल रहे हैं, पूरी संस्कृति की संस्कृति निकल रही है। तो कहाँ तक कहें भाई, बड़ी विडंबना है समाज में। तो जो आप सबके जो असली महापुरुष हैं, कभी ना कभी तो समय आएगा कि आप उनको पहचानोगे। आपकी सोई बुद्धि कभी तो खुलेगी, और इन्हें असलियत का मालूम जब आपको चलेगा ना, तो निश्चित है कि आप पछताओगे और रोओगे कि कितना अनमोल समय हमने व्यर्थ ही बकवासों में, अंधविश्वासों में, विसंगतियों में, कुरीतियों में, कुप्रथाओं में काट दिया। अच्छा, कितना समय बीता कि आप अपने ही हाथों से अपनी निरपराध और जो है किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ को जलाते आए। उसका नाम था सती प्रथा। आप ही करते आए ना भाई। मेरी जो बात है आपको कड़वी लगेगी आज, क्योंकि आप अभी दूसरी दवा खाए हो, लेकिन अपने ही हाथों से आपने अपनी बहन बेटियों को जलाया कि नहीं जलाया? पहले ये बताइए, झूठ है ये? हाँ और ना बोलो, जैसे कथाओं में बोलते हैं हाँ और ना, तो ऐसा ही हाँ और ना बोलो। हाँ, आपने जलाया। आपने अपनी छोटी छोटी बच्चियों को और 40-40 साल और 50-50 साल के लोगों के साथ में विवाह किया। अरे भाई, शास्त्रों में तो लिखा है कि 9 वर्ष से ज़्यादा कन्या हो गई तो वो तो फिर उसके तो जो रक्त उससे निकलता है उसको पीने का जो है पाप लगता है माता पिता को।
तो 9 साल से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है। और 60 साल, 50 साल, 55 साल के जिस व्यक्ति से आप उसकी भावर पार देंगे, और वो तो बेचारी गैया है और कन्या दो बराबर हैं, जहाँ हक तो चली जाएगी और चली गई। तो साथियों, वो तो मरने ही वाला है ना, वो तो मरेगा। और जिस दिन वो मरा, साथ में तुमने उसको जला दिया। आगे स्तन दर्शन, मर्यादा भी नहीं रख सकता कोई। स्तन दर्शन, स्तन दर्शन क्या है? आप अपने स्तन नहीं ढक सकते, माताएं अपना आंचल नहीं ढक सकती। अगर ढक लिया तो टैक्स देना पड़ेगा। तो साथियों, ये सब आपने देखा। आप ही की बहन बेटी ने, नांगली ने अपना स्तन काट के टैक्स दिया, तब पेशवाओं ने वो प्रथा बंद की। कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने प्रथा बंद करवाई। फिर देवदासियाँ छोटी छोटी बच्चियों को मंदिर में दे आए, भगवान के नाम पर मूर्ति से विवाह कर दिया, और मोटे मोटे पेट के पंजा पुजारियों ने उनका शोषण किया। हाँ या ना? बोलते भी जाओ। फिर जगन्नाथ रथ यात्रा में बलि के नाम पर मार दिया गया। कोई कहीं किसी के कुएं से पानी पी ले तो उसके पानी खींचने पर हाथ काट दिए गए। साथियों, किसी की गर्दनें कटी, किसी के एकलव्य के अंगूठे कटे, तो क्या क्या नहीं हुआ। और आप तो मस्त कह रहे हमारा भारत देश महान। आप भूल गए, आप सब कुछ भूल जाते हो। आप थूक नहीं सकते पृथ्वी पर, गले में हंडी टांगनी पड़ेगी। आपके पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ने चाहिए। पैरों को मिटाने के लिए आप जहाँ से गुजरो, पीछे आपको झाड़ू बांधनी पड़ेगी, ताकि आपके चरण चिन्ह मिटते जाएं। क्यों? कि अगर उन पांव पर किसी यहाँ के उच्च वर्ग के व्यक्ति का चरण पड़ गया या उसने छू लिया, तो भाई ना जाने कौन सा संक्रामक लग जाएगा। उसको नहाना पड़ता है और आपको उसका दंड भरना पड़ता है। आप सुंदर स्त्री तो रख ही नहीं सकते, अच्छे मकानों में नहीं रह सकते, गंदी बस्तियों में आपका निवास होगा, गांव से बाहर। धन भी नहीं रख सकते। आपका सब कुछ लूट लिया गया, स्त्रियों का शोषण किया गया। हाँ, स्त्रियों से कभी कोई भी उनको शिकायत नहीं है। ना छूने से उनको पाप लगता है, ना उनको चाटने से पाप लगता है, ना उनके साथ शारीरिक संबंध कराने से उनकी जाति को कोई इन्फेक्शन होता है। लेकिन काश तुमने अगर उनके रास्ते में ही आ गए, तो साथियों, ये सब इतिहास में हमने देखा। कल जो था वो गुजर गया, अब तो आज है। और ये सत्य है। सत्य को कितना भी दबाया जाए, कितना ही छुपाया जाए, कितना ही गुमराह किया जाए, वह एक ना एक दिन उजागर होके तो रहता है। और सत्य उजागर होगा, और देखो हो रहा है। जागो भारतवासियों, जागो। सुख का सूरज तुम्हारा आह्वान कर रहा है। अंधविश्वास के चश्मा उतारो और यथार्थ की आंखों से तो देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो अपनाओ। अपने बच्चों को अंधविश्वास की खाई में मत पटको, जागो। आज आप जाते हो स्वर्ग का टिकट बनवाने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर, वहीं तुम आंखों में आंसू लेकर, हृदय में करुणा लेकर के वहाँ स्थित मूर्ति के आगे नाक रगड़ते हो, सिर पटकते हो कि हे भगवान, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। 4-4 घंटे लाइनों में लगे रहते हो,
अपने शरीर के बैगों को डांटते हो, भूख प्यास को डांटते हो, सर्दी हो गर्मी हो लाइनों में लगे रहते हो, साथ में भेंट प्रसाद इत्यादि भी ले जाते हो। और वहीं तुम देखते हो कि जिस भगवान पर तुम नाक रगड़ते हो उसी भगवान पर चूहे चढ़े रहते हैं, वो उन चूहों को भी नीचे नहीं भगा सकता। और वहीं उसी भगवान के दर्शन करने के लिए वीआईपी पास से लोग जाते हैं और आप उसी लाइन में लगे रहते हो, देखते रहते हो, लेकिन वो वीआईपी पास से जाते हैं और 10 मिनट में दर्शन करके अपने घर पर चले जाते हैं और आप देखते रहते हो। तो साथियों, जहाँ समता ना हो, जहाँ करुणा की क्या कीमत। सबसे पहले तो समता होनी चाहिए। कहते हैं भाई भगवान शंकर तो शमशान में रहते हैं, जहाँ शमशान है सभी उनके लिए समान है। अब सभी उनके लिए समान है तो एक वीआईपी पास से कैसे दर्शन कर लेता है? तो कोई समान नहीं है साथियों, ना भगवान के लिए ना वहाँ के व्यवस्थापकों के लिए। साथियों, अगर हमें समान बनना है तो शिक्षा ही आपको समानता दे सकती है। संविधान को पढ़ो, उनकी धाराओं को पढ़ो। जितना समय असली वीडियो बनाने में आप देते हो मोबाइलों पे, अरे 10-20 मिनट का समय वीडियो बना के डालो, न जाने कौन से व्यक्ति के दिमाग में कौन सी बात लग जाए, कोई अंधविश्वास दूर हो जाए। आज अंधविश्वास चरम सीमा पर छा गया साथियों। एक व्यक्ति की दुकान क्या चली, लाखों दुकानें चल गई अंधविश्वास की। जित देखो तित भूत कूद रहे हैं, जित देखो उधर। अब डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भभूति से बच्चे पैदा होने लगे, भभूति से बीमारियां दूर होने लगी। केवल झाड़ क्या दिया, आपकी बड़े से बड़े रोग हॉस्पिटल बंद ही करवाने पड़ेंगे। अब तो क्या हो रहा है इस देश में, इस समय भी यह हाल है तो इस देश का क्या होगा? साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि जागो। तो जागने के लिए करना क्या है? अरे ना ही किसी को मारना, ना ही किसी को पीटना, केवल जगना है, केवल उठना है, केवल वो चीज़ों को त्यागना है जो है नहीं बस, और जो चीज़ें हैं उनको मानो। अरे देवी देवता का है नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे देवी देवता, तुम छोटे छोटे बालक कृष्ण रूप में खेल रहे हैं। जब छोटे छोटे बालकों में तुम्हें कृष्ण दिखाई दे नहीं रहा है अपने घर में, तो तुम्हें मूर्ति में कृष्ण कैसे दिखाई दे जाएगा? बताइए। अपने माँ बाप में आपको भगवान दिखाई नहीं देता, जाकर के आप किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान कैसे देख लोगे? जाहे न सब में ईश दिखावें, वे प्रतीत जगत ना पावे, हृदय ना पावे। जिन्हें सब में परमात्मा दिखाई नहीं देता, वो केवल पत्थर में ही देखते हैं, उन्हें तो अपनी आँखों का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। उनके पास आँखें हैं ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जब जित देखो तत श्याममयी है, जित देखो तत सिया राममय है, तो फिर एक निश्चित पत्थर में कैसे भगवान हो जाएंगे? और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाती है, और उन्हीं के घर में जब कोई दिवंगत होता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। सबसे बड़ा अगर कोई विडंबना इस समय भारत में है तो वो ये है कि रोज लोग देख रहे हैं कि घटनाएं क्या घट रही हैं, लेकिन फिर भी जाग नहीं रहे हैं। फिर भी कोई सत्य बोल दे तो लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़ रहे हैं। FIR की मांग हो रही है, हमारे धर्म को बुरा कह दिया, हमारे देवी देवता को बुरा कह दिया, हमारे मंदिर मस्जिद को बुरा कह दिया। अरे भाई, मंदिर मस्जिद तुम्हारे हैं कहाँ? हमारे हैं। हमारे मंदिर हैं, हमारी मस्जिद है, हमारा देश है, हम देश के हैं। बस अपने देश की प्रगति चाहते हैं, और अपने देश की प्रगति के लिए लाखों लोगों ने शीश कटा दिए। अपने देश की प्रगति के लिए लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने देश की रक्षा के लिए लाखों सैनिक बलिदान हो रहे हैं, सेना पे लगे हुए हैं, सीमा पर
सीमा पर सैनिक लगे हुए हैं, अपने घर परिवार भी बच्चों को छोड़ करके और जो है बंदूक ताने सीमा पर खड़े हैं। तो अपने देश की प्रगति करना, अपने देश का विकास करना हमारा कर्तव्य है। फिर भी अगर हमारी किसी बात से आपकी भावनाओं को थोड़ी चोट पहुंचती है, मैं तो चाहता हूं चोट पहुंचे। जब तक आप पे चोट नहीं पहुंचेगी तब तक किलबिलाओगे नहीं, तब तक गंदगी बाहर निकलने वाली नहीं है, उल्टी नहीं होगी। जो तुमने खा रखा है, जो तुमने कचरा भर रखा है, उन कचरे से उल्टी करो, वमन करो। जब वमन होगा तब आप स्वस्थ होंगे। इसलिए साथियों, जागो, जगाओ, जियो और जीने दो। इस चैनल को इतना फैला दो कि रिकॉर्ड बन जाए कि हाँ, किसी के अंतःकरण की बात। साथियों, मैं यहाँ किसी किताब से नहीं बोल रहा या किसी भी एविडेंस या किसी प्रकार से कोई चीज़ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हृदय के उद्गार हैं। और संविधान की धारा 25 में लिखा है कि आप अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, आप अपने उद्गार व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो हम कोई कानून के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और यूट्यूब इसका बहुत अच्छा जरिया है। हज़ारों लोग चैनलों से लोगों को जगा रहे हैं, और लोग जग रहे हैं और लोग आगे आ रहे हैं। और जगना भी चाहिए। अरे भाई, आप ट्रेनों में चलते हो, कोई छुआछूत नहीं। आप जो है जाकर के मंदिरों में लाइन में लग जाते हो, कोई छुआछूत नहीं। आप हॉस्पिटल में चले जाते हो, कोई भी जाति का डॉक्टर हो आपका हाथ पकड़ लेता है, कोई छुआछूत नहीं। फिर आपका जाना पहचाना रोज का, आपकी आधी रात में काम आने वाला, आपका ही साथी, आपके ही गांव में जन्म लेने वाला व्यक्ति, एक अछूत जिसको तुम मानते हो, उसको नहीं अपना सकते तुम। जैसा ही वो आता है तो उसको बोरी डाल देते हो, भाई बोरी डाल दो, उसको बोरी पे बैठा लो, नीचे बैठा लो उसको। अगर वो खाना खा ले तो बर्तन मंजवाओगे उससे। अरे दूर रहे भाई, हमारे बर्तन मत छू लेना। ये गजब की बात है। और हो सकता है उसी की चक्की का पिसा हुआ आटा आप खा लो, उसी का लगा हुआ, उसी हाथ का दूध दुहा हुआ आप जो है पी लो, और उसी की दुकान की आप सब्जी खा लो, और उसी की दुकान का आप मिर्च मसाला ले आओगे। किसी चमार की दुकान है, मैं क्षमा करना, मेरा उद्देश्य किसी जाति विशेष का नाम लेना नहीं है, लेकिन एक भावना के तौर पर मैं बोल गया कि किसी भी निम्न वर्गीय व्यक्ति को जिसको तुम मानते हो, उसकी दुकान से जा कर के और आप जो है ले आओगे कोई भी दुकान से सौदा, और वो तुम्हारे द्वार पर आएगा, आपका ही है, प्यारा है, गांव का ही है, तो उसको तुम तिरस्कार कर दोगे। तो ये सब क्यों? अरे उसको अपनाओ। और सच्ची बात, जिसका मैं नाम ले गया अभी, वो जाति सबसे ऊंची है, वो यहाँ के मूल्यवासी हैं। और ऐसे मूल्यवासियों से उनकी मूल निवासी की पात्रता छीनी गई और उनको गांव से बाहर जीने के लिए विवश कर दिया। साथियों, तो मैं चाहता हूँ सबको बराबर का हक हो, सब बराबर हों। हाँ, अपनी अपनी रीति रिवाज अपने तरीके से करें, जिसकी जो प्रकृति है और जिसके जो नियम कायदे हैं, अपने नियम कायदे में रहें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक झुलावे बीजना और दूजो करे विलास। एक तो उसको ज़िंदगी भर बीजना ही झलता रहे और दूसरा विलास करता रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय मानवता। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।